हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तैयारी चल रहा है ना दोस्त? तैयारी कीजिए भाई, ठीक है। बिना तैयारी से कुछ नहीं होता है। कुछ हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए मैथ में अब एवरेज में अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। जैसे यहाँ पे 4 महानगर है, कभी कभी सप्ताह का 4 दिन दे देता है। बस ये 2 क्वेश्चन बहुत रहता है। कहा है कि भारत के 4 महानगर जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का औसत इतना है। इतना रिकॉर्ड किया गया। यदि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का औसत 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उस दिन चेन्नई का तापमान क्या था। तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है। दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई कितना बता रहा है? 26.2। इसको अगर कुल हम ये चारों महानगर का कुल औसत निकालेंगे, औसत तापमान, तो क्या करेंगे? 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बाद में कहा है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई 25। तो ये तीनों का कुल औसत तापमान कितना होगा? 75। अब पूछा किसका है? चेन्नई। इसका अब देखिए, कैंसिल कीजिए। अब बच क्या गया है? चेन्नई घटाना है इसमें 8, 9। चेन्नई का तापमान कितना था? 29.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं। 10 मजदूर और आ जाने से कुल मजदूरी 9,000 रुपया से बढ़ जाती है। कुल मजदूरी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन औसत मजदूरी 75 रुपया से घट जाती है। तो प्रारंभ में काम करने वाले मजदूर की औसत मजदूरी क्या थी? कुछ तो रहा होगा। तो 30 मजदूर का कुछ भी जो है दे देते हैं। मजदूरी एम और बढ़ कितना गया? 9,000। तो बढ़ता है तो हम क्या करते थे दोस्त? जोड़ देते थे ना। तो जोड़िए। अब कहा है कि 10 मजदूर और आ गया। 30 तो पहले से था और 10 और आ गया तो 40। तब क्या कहा है? औसत मजदूरी। जब भी औसत मजदूरी कहे आपका क्वेश्चन सोल्व है। घट जाती है तो घटाएंगे हम, ना कि जोड़ेंगे। तो इधर आ गया तो 9 3 12, 12,000। 120 मजदूरी कितना? 120। लेकिन क्या कहा है? कुल मजदूरी। तो कुल मजदूरी कितना था प्रारंभ में? तो कर देते हैं कुल मजदूरी देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल 50 पारी खेली, जिसमें उसकी औसत रन 60 था, ठीक है। तो 50 प्रथम वर्ष में कुल रन कितना होगा? ठीक। अब कहा है अगले वर्ष, यानी अगले वर्ष दूसरे वर्ष में कुल रन कितना होगा? अच्छा,
तो अगले वर्ष में ध्यान, यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दिए, अगले वर्ष में वह 20 पाली में कुल 700 रन बनाया, ना कि ये औसत है, ये 700 रन खुद बनाया, तो 700 रन में तो डायरेक्ट हो जाएगा 700। यहाँ है कि औसत रन था, यहाँ है कि रन है। अगर औसत रन है तो यहाँ एक वर्ष में कुल कितना रन, तो जो भी है तो यहाँ पे हम रन दे देंगे। ये ऑलरेडी पहले से रन है 700। अब फिर का तीसरे वर्ष में कुल कितना रन, 40 पाली में उसकी औसत रन 45 है। अब देखिए 40 पाली में 45 औसत रन दिया है, तो कुल यहां से निकाल लेते हैं। कुल कितना रन हो गया, ये सबको जोड़ देते हैं, 0 0 15 5, ये तो आ गया है औसत रन कुल। अब देखिए कहा है तीनों वर्ष की औसत रन, तो ये कुल रन आ गया आपका, ये कुल रन है, यहां पे रन हम निकाल लिए। अब औसत रन कितना होगा, औसत रन कुल कितना पाली खेली है, देखिए 50 20 70 और 40, 110। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये सब थोड़ा अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है, किसी सप्ताह में शुरू के 4 दिन में औसत वर्षा 146, शुरू के 4 दिन यानी अब देख लेते हैं, तो कुल वर्षा कितना, चारों दिनों का कुल वर्षा कितना होगा, 146 गुणे 4, जो भी हो। शुक्र और शनि के दिन यानी ये 2 दिन, 80 है और यहां दे दिया है। अब कहा है रविवार, यदि रविवार को मात्र 10 मिमी वर्षा हुई एक दिन, ऐड कर लेते हैं। आठ 16 17 ये तो आ गया है सप्ताह, यानी एक सप्ताह का कुल औसत वर्षा कितना हुआ है, ठीक है। मतलब कुल, हाँ इतना मिमी, यानी कुल वर्षा जो हुआ वो 778 मिमी हुआ है, ठीक है। अब पूछा है कि ये पूरे सप्ताह का औसत वर्षा, तो 7 दिन यानी 4 2 6 और 3, ये तीनों से तो औसत वर्षा कितना होगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं, लगभग 111.1 मिमी, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत यदि हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमको ऐसे ना समझाए, ऐसे ना समझ रहे हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे फिर दूसरा तरीका या और थोड़ा डिटेल्स, ठीक है। इसमें तो बहुत हम शॉर्ट भी कर देते हैं, अगर समझ में नहीं आए दोस्त तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आ गया फिर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका रेलवे में एएसएम का क्वेश्चन है, और उससे पहले जो पढ़े थे हम लोग 4 महानगर, वो था सीजीएल का। अब ये पढ़ते, देखिए किसी सप्ताह में सोम से बुध तक का औसत तापमान इतना है, सोम से बुध यानी सोम
मंगल बुध का तापमान कितना बता रहा है 32, तो कुल कितना हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कहा है मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान इतना है, मंगल बुध बृहस्पति कितना बता रहा है 36, तो इसको भी हम कुल निकाल लेते हैं। ठीक, इतना तो हमको पता चल गया। अब देखिए इसको हम कलेक्शन कैसे करते हैं, जो मिल रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल करते हैं तो क्या बच गया, सोम माइनस बृहस्पति, यहां भी हम कैंसिल करेंगे तो इतना 12 माइनस में आ गया। लेकिन आगे क्या कहा है, यदि सोम और बृहस्पति के तापमान का अनुपात इतना है तो ये दोनों में अंतर कितना, ये दोनों में अंतर कितना, अंतर है, अंतर 1, यहां माइनस में 1 और माइनस में 12, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1 बराबर कितना 12, 1 बराबर 12। पूछ किसका रहा है, बृहस्पति का, बृहस्पति का है कितना 3, तो कर देते हैं बृहस्पति का तापमान 12 गुने 3 36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन बनाने में है कोई परेशानी, बस आप लोग एक बार जरूर मेहनत कीजिए। और ये सब तरीका ऐसा है दोस्त, यदि एक बार अब आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सब तरीका कभी आप के माइंड से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं कहीं एग्जाम में या सेट में, तो खुद ब खुद सॉर्ट होता चला जाएगा। ये नहीं कि हमको पूरा डिटेल्स बनाना है। चलिए ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए मेहनत लेकिन आप लोग जारी रखिए। मेहनत बार बार हम बोल रहे हैं कि कम से कम मेहनत कीजिए। और वीडियो को एक बार जरूर आप लोग देखिए कि एक बार हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप भी एक बार जरूर मेहनत कीजिए अपने लिए, ठीक है। चलिए दोस्त, धन्यवाद।